जय हिंद दोस्तों। आज से मैथ की क्लासेस स्टार्ट हो रही है। आज से मैं आपको मैथ की क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ। आज जो पहला टॉपिक है मैथ में वो है आपका स्क्वायर। आज हम निकालना सीखेंगे कि स्क्वायर कैसे निकाले जाते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ को पढ़ेंगे, यानी कि बिल्कुल जीरो लेवल कंप्लीट करेंगे मैथ को, जीरो लेवल से टॉप लेवल तक। तो आज हम पढ़ेंगे पहले स्क्वायर। पहली बात ये समझिए कि स्क्वायर होता क्या है। स्क्वायर क्या होता है कि अगर किसी संख्या का फॉर्मेट अगर वो इस तरीके से लिखा हुआ है तो हम इसको पढ़ते हैं एक्स का स्क्वायर, यानी एक्स का वर्ग। तो हम इसको लिखते क्या हैं, हम लिखते हैं एक्स गुणा एक्स। इसका फॉर्मेट जो है वो एक्स गुणा एक्स का होता है। तो सर हमसे ये पूछेगा कि एग्जाम्पल के तौर पर कि 23 का स्क्वायर क्या होगा। तो आप क्या करोगे, आप एग्ज़ाम में बैठकर 23 गुणा 23 करोगे और इसका एक आंसर निकालोगे। ठीक है, ये करेंगे नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। फॉर्मेट भले ये होता है लेकिन हमें बेसिक मेथड से बिल्कुल हटकर क्या पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो हम पहले टाइप टू टाइप पढ़ेंगे। टाइप फर्स्ट में हम पढ़ेंगे कि कैसे स्क्वायर निकालने का टाइप 1, कि सर जिन संख्याओं के अंत में, जिन संख्याओं के अंत में 5 का अंक आए, 5 का अंक आए तो उस संख्या का स्क्वायर कैसे निकलेगा। तो उस संख्या का वर्ग अर्थात स्क्वायर कैसे ज्ञात होगा, कैसे ज्ञात किया जाएगा। तो हमें पहले ये पढ़ना है कि अगर मान लो मैंने आपसे कहा, एग्जाम्पल के तौर पर ऐसे समझो कि मैंने कहा 15 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ। तो ये हमारे मेथड 1 को फॉलो कर रहा है कि सर जिन संख्याओं का अंतिम अंक 5 हो तो उनका हम वर्ग कैसे निकालेंगे। सिंपल सा है, आप क्या करो, इसका वर्ग कर लो। तो आप जानना कि 5 का जो वर्ग होता है, 5 का वर्ग होता है 25। तो ये आपका 5 का वर्ग कितना हो गया, 25। अब जो भी ये संख्या, दूसरी संख्या जो भी आपको दिख रही है, ये वाली संख्या, इस संख्या में एक जोड़ दो, एक बढ़ा दो, तो ये कितना हो गया 2। अब आपको क्या करना है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करना है, फिर गुणा। यानी कहने का मतलब है 1 गुणा 2 बराबर कितना हो गया 2। तो फाइनल रिजल्ट आ गया आपका निकल के कितना, सर 225। ये आ गया आपका वर्ग किसका, 15 का। दूसरा एक क्वेश्चन देखना है ना, दूसरा एग्जाम्पल देखना। जैसे मैंने आपसे कहा कि मुझे 25 का वर्ग निकाल के दिखाइए। तो 25 का वर्ग निकालने के लिए मैं क्या करूँगा कि मुझे सर 25 का नहीं मालूम, लेकिन मुझे 5 का वर्ग मालूम है कि 5 का जो वर्ग होता है वो सर होता है 25। सर 2 में एक जोड़ दूंगा तो ये संख्या हो जाएगी 3। तो 2 गुणा 3 करूंगा तो ये क्या बन जाएगा 6। तो आंसर हो गया 625। आंसर क्या बन गया 625। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं आगे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल नंबर 3, मैंने कहा कि मुझे 35 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए। तो 35 का नहीं आता तो सर 5 का आता है, और 5 का जो स्क्वायर होता है वो हमें मालूम है कितना होता है 25 होता है। 3 में मैं एक जोड़ दूंगा तो ये बन जाएगा सर कितना 4। तो 3 गुणा 4 होता है सर 12। तो जो फाइनल रिजल्ट हो गया 12 25, ये क्या हो गया आपका फाइनल रिजल्ट हो गया, आंसर आ गया। एक और कर लेते हैं, चौथा क्वेश्चन। जैसे मैंने बोला कि मुझे 55 का स्क्वायर निकाल के दिखाइए, 55 का स्क्वायर करिए। तो 55 में 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और जो भी वैल्यू इसमें दे रखी है इसमें एक जोड़ दिया, कितना हो गया 6। 5 गुणा 6 हो गया सर 30। तो फाइनल रिजल्ट कितना आ गया सर 30 और 25, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा हो।
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर इधर ले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। मैंने कहा कि मुझे 85 का स्क्वायर करके दिखाओ। मैंने कहा कि मुझे 85 का स्क्वायर करके दिखाओ, तो आप कहोगे सर 5 का स्क्वायर होता है 25, 8 में एक जोड़ा कितने हो गए सर 9, तो 9 गुणा 8, 9 अट्ठे होते हैं सर 72, तो फाइनल आ गया 72 और 25। उम्मीद करता हूँ क्लियरली समझ में आ रहा होगा चीज़ें आपको, ठीक है। लेकिन ये सर 2 डिजिट तक काम चल रहा था अभी तक। सर ये जो भी आपने पढ़ाया वो 2 डिजिट वाले क्वेश्चन थे। अगर मान लो कि सर 3 डिजिट में आ गए तो हम कैसे निकालेंगे? तो चलो अब आप पढ़ोगे 3 डिजिट में। मान लो किसी जो संख्या है उसका अगर 5, अगर क्या है आपका अंतिम अंक 5 है और वो 3 डिजिट में है, तब कैसे निकालेंगे? तो देखो, जैसे कि मैंने कहा 105 का स्क्वायर, अब मैंने कहा 105 का वर्ग निकालो, तो आप 105 के वर्ग के लिए क्या वहाँ एग्ज़ाम में 105 गुणा 105 करोगे बैठकर? नहीं सर, 105 गुणा 105 नहीं करेंगे। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? वर्ग निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या करूँगा, 105 का वर्ग कैसे निकालूंगा? सेम वही मेथड है कि सर 5 का मालूम है, 5 का कितना होता है सर 25 होता है, और 10 का क्या 10 में क्या जोड़ूंगा मैं 1, तो ये बन जाएगा मेरा 11। तो सर 11 गुणा 10 करूंगा तो ये वैल्यू बन जाएगी 110। तो फाइनल आंसर कितना हो गया? 110 और ये 25। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 1। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। मैंने कहा कि जैसे मुझे 115 का वर्ग करके दिखाओ, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल है, 5 का वर्ग करूंगा सर वही आता है 25, और 11 में एक जोड़ा तो ये बन गया आपका 12, तो 11 गुणा 12 ये हो जाता है सर। अब किसी भी संख्या की, मैं आपको एक नई चीज़ और सिखा रहा हूँ कि अगर किसी भी संख्या की 11 से गुणा करनी हो, अगर किसी भी संख्या की हमें 11 से गुणा करनी हो, तो इस वाली संख्या को तो आप उतार दो यहाँ पर, इस वाली संख्या को उतार दो यहाँ पर, और इन दोनों को आप प्लस कर दो। तो इनको प्लस करूँगा तो कितना हो जाएगा 3, तो ये आ गया सर 132। तो आंसर हो गया फाइनल 132 2 5 हो गया आंसर ये। चलो एक एग्जाम्पल और समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ देख लेते हैं। मैंने कहा कि मुझे 125 का वर्ग करके दिखाइए, तो आप कहोगे सर 125 में 5 का वर्ग तो हो गया सर 25, और 12 में एक जोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा सर 13। तो आप करोगे सर 12 गुणा 13, तो 12 गुणा 13 होते हैं सर 156। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 156 2 5। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में क्लियरली आ रहा होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है आपका, मैंने कहा जैसे 155 का मुझे वर्ग करके दिखाओ, तो क्या आप एग्ज़ाम में 155 की 155 के साथ गुणा कर पाओगे? और अगर होगा भी तो टाइम कितना होगा? ये कितना, ये सर 10 सेकंड का मात्र क्वेश्चन है। 155 का स्क्वायर सर 155 में 5 का वर्ग मालूम है कितना होता है सर 25, और अगर मैं इसमें एक जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा 16। तो अब मुझे 16 गुणा 15 का आंसर निकालना है, बाकी मेरा आंसर आ जाएगा। तो 16 गुणा 15, 16 पंजे 16 पंजे 16 पंजे 16 पंजे, तो 5 छक्के, यानी कि ये हो गया सर 240। तो आंसर आ गया सर 240 25। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में क्लियर आ रहा होगा। कहीं पे डाउट हो तो कमेंट्स में आप लिखकर बताना कि सर मेरे को यहाँ से समझ में नहीं आया। एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ मैं। जैसे मैंने बोला कि मुझे 185 का क्या निकालना है? वर्ग निकालना है। तो मैं 85 में 5 का वर्ग तो मुझे मालूम है कितना होता है सर, कितना होता है 25, और मैं 18 में अब एक जोड़ूंगा। अगर मैं इस 18 में एक जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा कितना 19। तो कितना हो गया 19 गुणा 18। अब अगर आप जब 19 गुणा 18 करोगे तो 19 19 18 18 छक्के 162, 18 निम्मा 162, ये हो गया 200 342। तो आंसर हो गया सर 342 25। आई बात समझ में कि नहीं? चलो एक और करा देता हूँ आपको, छठा एग्जाम्पल इसमें।
जैसे कि आपसे पूछ ले कि मुझे बताओ 205 का वर्ग। अब इतना बड़ा वर्ग आपसे अगर पूछ ले तो क्या आप एग्ज़ाम में वहाँ 205 गुणा 205 करोगे? नहीं। तो सर मुझे इसकी मालूम है, इसका कितना होता है 5, और अगर मैं इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये बन जाएगा कितना 21। तो अब मुझे 21 गुणा क्या करना है, 20 गुणा 21 ही तो करना है। 21 दूना होता है 42 यानी 420। सर 420 तो ये आ गया और 25 वो आ गया, तो आंसर कितना हो गया 420 25। बताओ, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। यानी कि हमने पढ़ लिया कि अगर वो संख्या जिन संख्याओं के अंतिम अंक में 5 हो, चाहे वो 2 डिजिट की हो चाहे 3 डिजिट की हो, उनका वर्ग हम कैसे निकालते हैं। अब आगे पढ़ोगे आप टाइप 2। टाइप 2 में पढ़ोगे कि वे संख्याएं जो 50 के नज़दीक हैं उनका वर्ग कैसे निकलता है, उनका वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर जैसे मैंने लिख रखा है कि 48 का वर्ग, तो 48 के वर्ग को निकालने के लिए आप क्या करोगे, एग्जाम में 48 गुणा 48 लिखोगे, है ना? नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। ये भी आपका विदिन 10 सेकेंड के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। आपको 48 का नहीं पता, लेकिन आपको 50 का वर्ग पता है। सब नहीं पता, पता है। देखो कैसे, 5 का वर्ग कितना होता है 50, 5 का वर्ग होता है सर 25, और डबल एक जीरो का वर्ग कितना हुआ डबल जीरो। तो सर 50 का वर्ग कितना होता है 2500। 50 का वर्ग जो होता है वो कितना होता है 2500। ठीक है, हाँ सर ठीक है, समझ में आ गया। बस ये याद रखना है कि सर 50 के नज़दीक अगर हमें संख्याओं का वर्ग निकालना है तो हमें सबसे पहले 50 का वर्ग मालूम होना चाहिए, और 50 का वर्ग कितना होता है 2500 होता है। तो यानी एक आपके लिए नंबर आपको पता चल गया 2500। 50 से 48 कितना कम है, तो ये संख्या 2 क्या है 2 कम है। तो मैं क्या करूँगा, मैं 25 से ओनली 25 से 2 को कम कर दूंगा, तो सर ये हो गया 23। डबल जीरो को डबल जीरो के स्थान पर रहने दो। अब आप क्या करोगे, अब आप ये करोगे, इस 2 का वर्ग कर दोगे। इस 2 का क्या करोगे वर्ग। इस 2 का वर्ग कितना होता है सर 4, तो 4। अब ये आ गया आपका फाइनल आंसर 2304। नहीं आया होगा समझ में, एक बार दोबारा से समझना। एक मैं दोबारा से क्वेश्चन हल करा रहा हूँ, वो देखना। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने जैसे बोला कि मुझे 42 का वर्ग करके दिखाओ, 42 का वर्ग। तो मुझे 42 का नहीं पता, मुझे सर पता है 50 का, मुझे पता है 50 का। और 50 का वर्ग कितना होता है, वो होता है सर 2500, होता है 2500। अब 50 से 42 कितना कम है, तो ये कम है 8। इनमें अंतर कितना है 8 का, और 8 क्या है कम है। तो मैंने 25 से 8 को क्या कर दिया कम कर दिया। तो 25 से 8 कम करोगे, यानी 15 में से 8 कम करूंगा, तो 15 में से 8, तो 8 9 10 11 12 13 14 15, तो ये कितना हो गया 17, यानी कितना बचा 1700। सर 8 का स्क्वायर कितना होता है, अब 8 का जो वर्ग होता है वो होता है कितना 64 64। अब यानी कि आंसर इसी तरीके से लिख दो 1764। आ गया फाइनल आंसर आपका। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। चलो एक और करके दिखा देते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। मैंने कहा सर मुझे 39 का वर्ग करके दिखाओ। यहाँ आ जाता है 39, तो क्या एग्ज़ाम में आप 39 गुणा 39 करोगे? नहीं, मुझे पता है कि ये संख्या 50 के नज़दीक है, तो ये संख्या 50 के नज़दीक है, तो 50 का वर्ग कितना होता है सर 2500। ये कितना नज़दीक है, कितना कम है, तो ये 50 से 11 कम है, 11 कम। तो मैंने 25 से 11 को कम कर दिया, कितना बचा सर, ये बचा 14, बचा 14। अब 11 का वर्ग कितना होता है, किसका, इस 11 का वर्ग, वो होता है 121। भाई 11 का वर्ग आपको पता है कितना होता है 121। तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1 2 4 और 1 5 और 1, यानी 15 21। ये आ गया आपका फाइनल आंसर। एक और करके देखते हैं कि सर उदाहरण के तौर पर मैंने कहा जैसे मुझे 38 का वर्ग करके दिखाओ, 38 का स्क्वायर। तो आप कहोगे सर 38 का नहीं पता है, मुझे 50 का पता है। तो मैंने कहा सर 50 का पता है, तो 50 का कितना होता है सर 2500 होता है। अब इन दोनों में कितने का अंतर है, इन दोनों में सर 12 का अंतर है। अब 12 क्या है कम है,
तो इसमें से भी मैंने 12 को कम कर दिया, यानी ये आ गया 1300। अब 12 का वर्ग कितना होता है, पूरे 12 का वर्ग कितना होता है सर, 12 का वर्ग होता है 144। तो आप क्या करोगे, 4 4 4 और ये 1, फाइनल आंसर आ गया। बात आई समझ में? अब देखो और एग्जाम्पल एक आदमी करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने बोला आपसे, जैसे हमने बोला कि भाई मुझे करके दिखाओ 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर, तो क्या आप वहाँ बैठकर 36 गुणा 36 खेलोगे, ये करोगे मल्टीप्लाई? नहीं सर, मुझे पता है कि ये संख्या 50 के नज़दीक है और ये 50 के नज़दीक है, तो मुझे 50 की संख्या का वर्ग मालूम है, वो कितना है 2500। तो अब देखना आगे कि ये संख्या 50 से सर 14 कम है। 36 और 50 में कितने का अंतर है सर, 14 का, तो 14 कम है, तो मैंने 14 इसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो सर इधर से कैरी ले लिया, 5 1 और 1, 1100 बचा। अब 14 का स्क्वायर कर दिया, 14 का मैंने वर्ग कर दिया। आपको 1 से लेकर 20 तक वर्ग याद करने पड़ेंगे, एग्जाम में याद रखना। तो 14 का वर्ग कितना होता है, 196 होता है। तो 196 कर दिया, 6921, ये आ गया आपका फाइनल आंसर आ गया। चलो एक और करके देख लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ये बोल दे आपको 32 का वर्ग, आपसे कह दे कि बताओ एग्जाम्पल के तौर पर 32 का वर्ग निकालो, तो आपको 32 का नहीं आता, आपको आता है कि ये संख्या 50 के नज़दीक है, और 50 के नज़दीक यानी कि 50 का वर्ग होता है 2500। इन संख्या में अंतर कितना है, इन संख्या में 18 का अंतर है, यानी ये संख्या इससे 18 कम है। तो मैंने कम है तो मैंने 18 इसको कम कर दिया। सर जब 25 में से 18 गए तो बचे कितने, बचे 7, यानी ये बचा मेरा केवल 700। अब 18 का मुझे वर्ग कर दिया, 18 का क्या कर दिया मैंने, वर्ग। 18 का, इस पूरे 18 का मैंने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। तो 18 का वर्ग होता है 324, जोड़ दो। तो सर जोड़ दिया तो ये आ गया 1024, ये आ गया फाइनल आंसर। ये तो चल रहे थे कम। मान लो कि अब जैसे आ जाए संख्या, मैंने कहा जैसे मुझे 52 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो अगर मैंने कहा 52 का स्क्वायर निकाल के दिखाओ, तो ये संख्या 50 के नज़दीक है, तो मुझे 50 का स्क्वायर मालूम है, तो 50 का स्क्वायर कितना होता है, 2500 होता है। ये संख्या इससे कितना अंतर है, ये 2 का अंतर है, लेकिन 2 ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। तो मैंने 25 में 2 जोड़ दिया, तो ये हो गया सर 27, और 2 का मैंने वर्ग कर दिया, 2 का मैंने वर्ग किया, इसका मैंने वर्ग कर दिया, तो ये वर्ग हो गया 4। तो इसका फाइनल आंसर आ गया 2704। आई बात समझ में कि नहीं? जब ज़्यादा होगा तो जोड़ूंगा और कम है तो उसको घटा दूंगा। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, देखो पूरा एग्जाम्पल एक बार दोबारा से देखते हैं। देखो एक एग्जाम्पल और, मैंने कहा कि मुझे 54 का स्क्वायर करके दिखाओ, 54 का स्क्वायर। तो आपको पता है, आप 54 का नहीं पता, लेकिन आपको 50 का पता है। तो 50 का वर्ग कितना होता है सर, वो होता है 2500। फाइनल सर इनमें अंतर है 4 का, 4 क्या है ज़्यादा, तो 25 में मैंने 4 जोड़ दिए, ये हो गए सर 2900, हो गए 2900। और 4 का मैंने क्या कर दिया, इसका कर दिया मैंने वर्ग। तो जो 4 का वर्ग किया तो वो आया सर 16। तो अब इनको जोड़ दो, तो ये सर आ गया 2916। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? सर आ गई होगी। एक और कर लेते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैंने कहा, एक एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मुझे 62 का स्क्वायर चाहिए, 62 का स्क्वायर चाहिए। तो 62 का नहीं पता, मुझे 50 का पता है। तो 50 का कितना होता है सर, 2500 होता है, होता है 2500 में सर ये इससे 12 क्या है, ज़्यादा है। तो मैंने इसमें 12 को क्या कर दिया, प्लस। तो ये कितना बन गया सर, ये बन गया 3700। अब मैंने 12 का वर्ग इसमें जोड़ दिया, तो वो होता है 144। तो ये बन गया सर 4483, आ गया आंसर। बात समझ में आ रही है?
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें ईजिली समझ में आ रही होंगी। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं और उदाहरण के तौर पर। मैंने कहा कि मुझे 68 का स्क्वायर करके दिखाओ, 68 का। तो मुझे 68 का नहीं पता, मुझे 50 का पता है। तो 50 का आपको मालूम है, तो 50 का कितना होता है सर? ये होता है 2500। ये इससे 18 ज़्यादा है। क्या ज़्यादा है? 18 ज़्यादा। तो मैंने 18 इसमें क्या कर दिया? प्लस कर दिया। तो 18 में जैसे प्लस किया, 8 और 5 13 के यहाँ से लगा 1, ये हो गया 4300। 18 का मैंने क्या कर दिया? वर्ग। तो 18 का वर्ग होता है 324। मैंने जोड़ दिया तो ये बन गया आपका कितना? 4624। उम्मीद करता हूँ आपको इजीली समझ में आ रहा होगा। तो ये था आपका टाइप 2 कि जब संख्याएं 50 के नज़दीक हों तो उन संख्याओं का वर्ग हम कैसे निकालते हैं। ठीक है।